ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं ईश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं पश्यति सा पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद एटलीस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, मैटीरियल एंड स्पिरिचुअल। इनके जो एलिमेंट्स हैं बड़े डिफरेंट हैं। मैटीरियल शक्ति के जो एलिमेंट हैं तो पंच महाभूत जो हम सुनते हैं, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इत्यादि 24 तत्व हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका जो एलिमेंट है वो है सत्य, चित्त और आनंद। दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। एक ब्लिसफुल है, हमेशा आनंद में है, हमेशा ज्ञान में है, कभी उसको अज्ञानता छू नहीं सकती है, हमेशा आनंद में है और हमेशा कायम रहने वाला है, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। और दूसरा निरंतर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी यही है, इसको समझना। ये पहली सीढ़ी है, ये अंतिम सीढ़ी नहीं है कि हम लोग वास्तव में क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भेद को समझता है, सबसे पहले बता रहे हैं कि शरीर में परमात्मा को आत्मा के साथ देखता है। वो कहानी आपको कई बार हम सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति था जो बड़ा दुखी था, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, घर में किसी की मृत्यु हो गई, बिजनेस ठप हो गया, वो जोर जोर से रो रहा था, सुबक रहा था और भगवान के मंदिर को देख के बोलता है कि हे भगवान, आप मेरे साथ हमेशा थे, लेकिन जब मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट आया तो आप कहाँ थे? मैं रोता रहा, मेरे साथ बुरा होता रहा, और आप कहाँ थे? मैं रेत में चलता हुआ देखता था आपके कदमों को, अपने कदमों के साथ, लेकिन अचानक से मैंने देखा जब मेरे जीवन में दुख आ गए तो केवल मेरे कदम रह गए, 2 ही कदम रह गए 4 कदम के बदले। इसका मतलब आप मुझे छोड़ के चले गए। हाँ, तो भगवान कहते हैं मूर्ख, उस वक्त मैंने तुझे गोदी में उठा लिया था और वो 2 पैर मेरे ही थे, तुम्हारे नहीं थे। तो दुख तो हमारे जीवन में आएंगे ही, क्योंकि हमारे कर्मों का फल तो मिलेगा ही। व्हाट कृष्णा गिव्स अस इज द पावर टू टॉलरेट। ये जो पावर्स हैं, ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो गुण हैं, जिसमें से सहनशीलता, विनम्रता, क्षमा, ये हम दैवीय गुण का बोलते हैं। ये संसार में गुणों को मिलना मुश्किल है। इस संसार में हम टॉलरेंस और फॉरगिवनेस रिलेटिवली दिखाते हैं। एक बाप अपने बच्चे की लात को सहन कर लेता है, लेकिन सड़क में अगर रिक्शे वाला गलती से भी, हमारी गलती से भी रिक्शे वाला हमारी कार में लग गया तो हम रिक्शे वाले को थप्पड़ 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 जमीन पे गिरा देते हैं। तो हमारी टॉलरेंस बड़ी रिलेटिव है। हमारे जो गुण हैं ये वास्तविक गुण नहीं है। हमारी विनम्रता एक प्लास्टिक की विनम्रता है जो हम काम निकालने के लिए दिखाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए दिखाते हैं। तो हमारे अंदर ये जो विनम्रता, ये जो सहनशीलता, फॉरगिवनेस, इसका जो रियल मीनिंग है, जो हम शास्त्रों में देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन से, हरिदास ठाकुर के जीवन से, जीसस क्राइस्ट के जीवन से, और स्वयं भगवान के एग्जाम्पल से, इसमें भृगु मुनि उनके छाती पर लात मारते हैं, ये वास्तव में दैवीय गुण है, इस संसार के नहीं है। तो यानी कि ये गुण केवल भगवान दे सकते हैं, या इन गुणों को हम अर्जित नहीं कर सकते। भगवान इन गुणों को देते हैं हमारे समर्पण के अनुसार। तो भगवान हमें क्या देते हैं? ऐसे दुखी समय पर भगवान हमें पावर टू टॉलरेट देते हैं, भगवान हमें पावर टू फॉरगिव देते हैं। लेकिन हम कुछ और ही देख रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो भगवान, प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई? फिर हम किसी देवता के पास जाते हैं। तो वास्तव में हम समझते ही नहीं है कि परमात्मा का जीवात्मा के साथ क्या संबंध है,
सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, आई एम द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड, सुहृदम। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते, हमें लगता नहीं मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, भगवान तुमने क्या किया। तो यहाँ बता रहे हैं जो परमात्मा को सभी शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, he knows that परमात्मा extension of Krishna is there always, is watching, is protecting, is maintaining। इस प्रकार वो कभी भयभीत नहीं होता, वो जानता है भगवान की नज़रों में हो रहा है सब कुछ, डोंट वरी। इतना डिपेंडेंस उसके अंदर है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो ये जो शरणागति के लक्षण है, वो जानता है कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे मेंटेनर हैं। वो जानता है कि हमेशा आत्मा के साथ भगवान आते हैं। इज सो मर्सीफुल। असंख्य आत्माएं, हम जब कितने कीटाणु होंगे सोचिए, जो मेडिकल साइंस पढ़े हैं तो जानते हैं एक दही के अंदर कितने कीटाणु होते हैं, वो सब जीवात्मा है। सोचिए ऐसे एटमॉस्फेयर में कितने जीव हैं, उन सभी जीवों के साथ भगवान का एक साथ प्रेजेंट होना वेरी डिफिकल्ट। एक पिता है 2-3 बच्चे भी पैदा कर देता है, सर में दर्द हो जाता है उसके, कैसे मैनेज करूं कि इन सबकी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करूं। इन कृष्णा इज फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ एवरीबॉडी। तो इसलिए जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा, ये कभी विनष्ट होते ही नहीं है। यानी कि वो जानता है कि ये शरीर तो नश्वर है पर आत्मा नश्वर नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, बड़े बड़े, जैसे कि जड़ भरत का एग्जाम्पल सुनते हैं। तो जड़ भरत जो है जानते थे इस बात को। जड़ भरत महाराज के ही अगला जन्म उनका एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने हमेशा ये समझा कि शरीर की रिस्पेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग उनको मूर्ख समझते थे, और वो जानबूझ के मूर्ख बनने का नाटक करते थे। क्योंकि संसार में यदि आप समझदार बनते हो तो बहुत सारे लोग आपसे कंसल्टिंग करने आ जाते हैं, हाँ, सांसारिक मुद्दों पर, और बड़ा आनंद मिलता है किसी को एडवाइस देने में। लेकिन उस एडवाइस के चक्कर में हम मारे जाते हैं और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है सांसारिक समस्याओं को सॉल्व करने में। वन शुड नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम इज स्पिरिचुअल। हम मटेरियल प्रॉब्लम्स को मटेरियल एंगल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा, परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है, और ये शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। यहाँ बता रहे हैं कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है। हाँ, तो जड़ भारत जो है इस बात को जानते थे, और एक बार वो अपनी पहचान से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, हम सुनते हैं भक्ति की डेफिनेशन इज कि जब हम उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। आई डोंट हैव एनी डेजिग्नेशन दैट आई एम अ PhD होल्डर, आई एम CA, आई एम इंजीनियर, आई एम फादर ऑफ समबडी, आई एम मैनेजर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जड़ भरत सारी उपाधियों से मुक्त थे, मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं रखते थे, सब लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। और ऐसे ही एक बार वो पालकी ढोते हुए जा रहे थे एक राजा की, और राजा उनको डांट देते हैं कि हे क्या करता है, ठीक से क्यों नहीं चलता है, हाँ, लगता है कि बहुत पतला हो गया है, लगता है कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो सार्केस्टिकली उस पर व्यंग छोड़ते हैं। हाँ, तब जड़ भरत उनकी बातों को सुन के सोचते हैं यार ये राजा है, थिंग इज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट, थिंग शुड बी धर्म का। और राजा कहाँ जा रहा था? राजा सिंध देश से कपिल आश्रम जा रहे थे प्रवचन सुनने के लिए। हाँ, जैसे कि हम भी करते हैं, हम प्रवचन सुनने जाते हैं और प्रवचन सुनने के बाद तुरंत हम डिस्कशन करते हैं अपने कपड़ों के बारे में, अपने लुक्स के बारे में, प्रसाद खाने के बारे में, वटेवर। तो ऐसा डिस्कशन जब उन्हें लगा तो उन्हें लगा इस राजा को ज्ञान देना जरूरी है। तो उन्होंने कहा हे राजा, कौन जानता है इस जन्म में तुम राजा हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, कौन जानता है अगले जन्म में मैं राजा बन जाऊँ और तुम मेरे सेवक बन जाओ। बस इतना सेंटेंस सुन के राजा पालकी से नीचे कूदता है, उन्हें प्रणाम करता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैंने इसको पालकी में कैसे लगा दिया। तो जो जानता है ना शरीर के और आत्मा के,
तो शरीर का एक हम बचपन में कहावत सुनते थे, वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे इस तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कि द कवरिंग जो स्वॉर्ड है उसके बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आउटर आते हैं। उसको देख के पता नहीं चलेगा कि ये तलवार अच्छी है कि नहीं, तलवार अंदर से पता चलेगा, खोल से पता नहीं चलेगा कि तलवार अच्छी है कि नहीं। उसी तरह से हमारे शरीर के रंग रूप से पता नहीं चलेगा, हमारे कपड़ों के डिज़ाइन से पता नहीं चलेगा, हमारे शरीर की सुडौल आकृति से पता नहीं चलेगा कि हम क्या है। पता चलेगा कि हम कितने सेल्फ रिलाइज्ड हैं इस श्लोक को लेके, कि जो ये जानता है कि आत्मा इस शरीर के अंदर कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि वो अंतर को जानता है, वो शारीरिक भेदों को सब कुछ नहीं मानता। वो ये नहीं कहता कि ये बिहारी भक्त है, ये यूपी का भक्त है। या कई बार इंडियंस लोगों को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तब सोचते हैं कि भारत में जो पैदा हुआ है वो विशेष व्यक्ति है, इट इज़ ओके, बट द थिंकिंग दैट कि जो विदेशी हैं ये कल्चर नहीं जानते, अनकल्चर है, नैपकिन लेके बैठते हैं, यानी हाथ धोने की अकल नहीं है। ऐसा सोचना बड़ा गलत है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो इस्कॉन का जो बीज है, जो पनपा, वो उसी भूमि में पनपा, उन्हीं लोगों ने प्रभुपाद को समझा, हमने तो प्रभुपाद को समझा ही नहीं। हाँ, हम लोग तो पागल हैं इंपोर्टेड चीज़ों के लिए। इसलिए प्रभुपाद जब इंपोर्टेड भक्तों को लाए तब हमें रियलाइज़ हुआ, ओह हाँ, जैसे कि अमेरिका में आदमी इंपोर्टेड वस्त्र पहनता है, कहाँ से जानते हैं आप? इंडिया के इंपोर्टेड वस्त्र व्यक्ति अमेरिका में पहनता है, ये मेरी आंखों देखा हाल है। तो ये स्थिति है। तो हम लोग शारीरिक भेदों के, ये विदेशी भक्त है, ये काला भक्त है, ये गोरा भक्त है। तो हमारा जो नज़रिया है वो सारा देखने का वो भौतिक है। ये कितना सोफिस्टिकेटेड है, वेल टू डू फैमिली से आया है, हम उसके अंदर की आत्मा को नहीं देख पाते। इसलिए एक श्लोक आता है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का विहस्तिनी शुनि चैव छपा के च पंडिता समदर्शिना। कि विद्या हमें जब विनम्रता दे देती है उचित मात्रा में और हमें समझ में आ जाता है, ज्ञान हमें एक्चुअली समझ, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक घोड़े में अंतर नहीं करते। ब्राह्मण है गवि, हस्तिनी, गाय में, हाथी में, ब्राह्मण में, हम शारीरिक रूप में अंतर नहीं करते। हम अंतर करते हैं उसकी चेतना की डेवलपमेंट के आधार पर। कि कोई कितना डीप भक्त है, कौन कैसा सरेंडर्ड है, कोई भी न्यू बिगिनर है इत्यादि, बट फिर भी उससे ईर्ष्या नहीं करते। तो हमारा जो अवलोकन है वो चेतना के आधार पर होना चाहिए, ना कि शरीर के आधार पर। तो हमें समझना चाहिए कि शरीर के भीतर आत्मा ही समाप्त नहीं होता, परमात्मा की तो हम बात ही क्या करें। आपने सुना होगा सॉक्रेट्स, उसके जनरली ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर जानलेवा हमले होते आए हैं इतिहास में। तो सॉक्रेट्स के ऊपर भी यूरोपियन फिलोसोफर था, उसके बाद जानलेवा उसके ऊपर ये हुआ था कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स उसके बढ़ते जा रहे थे। तो ही इशूड अ स्टेटमेंट कि दे कैन नॉट इवन सी मी, हाउ दे विल किल मी। मुझे देख ही नहीं पाएंगे, मारेंगे कैसे, इसका मतलब मैं भाग जाऊंगा कहीं। वो कहते हैं वो तो शरीर को देखेंगे ना, मैं तो इस शरीर की आत्मा हूँ, इसके अंदर की आत्मा हूँ, तो मुझे देख ही नहीं पाएंगे, तो मुझे मारेंगे कैसे। तो दिस शुड बी द रियलाइजेशन कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी विनष्ट नहीं होता है। तो परमात्मा कैसे विनष्ट हो सकता है? हाँ, इस भाव से हम सोचेंगे कि ये लाइफ इज नॉट द एंड, मृत्यु इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मृत्यु के बाद में क्या है? मृत्यु के बाद में फिर से जन्म है, और जन्म के बाद में फिर से मृत्यु है, जब तक कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को छुड़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो इस ज्ञान का पर्पस क्या है? कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस ज्ञान का सेकंड लेवल ऑफ थॉट ये है कि यदि हम आत्मा हैं, तो इसका मतलब ये जो साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि एक विस्फोट हुआ, उसमें पृथ्वी ठंडी हुई और धीरे धीरे बंदरों से हम बने, तो हम तो शरीर हो सकता है मान लेते हैं बंदरों से बना एक बार को, लेकिन आत्मा तो नहीं बनी। तो फिर आत्मा आई कहाँ से? दैट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन। और फिर ये किसका अंश है? और अगर हम ये साबित होता है कि हम किसी के अंश हैं, ये साबित होता है कि ओ मेरे बिछड़े हुए पिताजी हैं, इट्स माई ड्यूटी टू सर्व द फादर एज सुप्रीम फादर। दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस नॉलेज। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉलेज कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा ना मरती है, आत्मा ना पैदा होती है, इज ऑल बोगस। अल्टीमेटली यदि ये कृष्ण की सेवा और प्रेम को नहीं लेके जाते, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि शरीर कभी भी समाप्त नहीं होता है,
शरीर का धर्म शरीर के अंदर आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, और आत्मा का धर्म है जिसका वो अंश है उसकी निरंतर सेवा करना। इससे उसको अटूट अनंत प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा बहुत सारे रियलाइज्ड सोल्स का एक्सपीरियंस है, हम उनको देख सकते हैं उनकी जीवनी में। तो ये भगवान यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और समझता है कि शरीर के अंदर ये आत्मा का कभी अंत नहीं होता, व्हाट टू टॉक अबाउट परमात्मा। आत्मा तो फिर भी दूसरे शरीर में एंटर कर जाती है, लेकिन परमात्मा कभी दूसरे शरीर में एंटर नहीं करता है। वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है, इसलिए बता रहे हैं वो ही वास्तव में देखता है। जो शरीर के आधार पर अंतर देखता है, चमड़ी के आधार पर अंतर देखता है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा मूर्ख है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।